कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है कि समझ नहीं आता अच्छा होना बुरा है या बुरा होना अच्छा है। इतनी अच्छाई करके देख ली पर बदले में बुराई ही मिलती है। हम कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं तो भी लोग उस काम में भी रुकावट डालते हैं, लोग उस काम में भी कमियां निकालते हैं। कैसे जिए इस जमाने में, अच्छा होके भी क्या पा लिया। समझ नहीं आता ऐसी घड़ी में क्या करें, किस रास्ते पे चलें। एक बार नदी किनारे एक गुरुजी से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आप हमें इतनी अच्छी शिक्षाएं देते हैं पर जैसी आज की दुनिया है उसमें कैसे जिएं? अगर हम ज्यादा अच्छे बन के भी जीते हैं तो लोग हमारा फायदा उठाते हैं। आजकल अच्छे काम करने वालों की भी निंदा होती है। कैसे जिया जाए आज के समाज में? तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हें बोल के बताऊं या करके दिखाऊं? शिष्य ने कहा, गुरुजी, बोल के तो आप हमेशा बताते हैं, पर अगर आप कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो उससे हमें ज्यादा समझ आएगा। गुरुजी के पास एक ही समान दिखने वाली 3 लकड़ियां थीं। तो गुरुजी ने शिष्य को एक लकड़ी देते हुए कहा, तो इस लकड़ी में कांटा फंसा के उसमें आटा लगा के तुम उससे मछली को पकड़ के लाओ। शिष्य ने कहा, ठीक है। जैसे ही उसने नदी में वो लकड़ी डाली तो झट से उसमें आके एक मछली अटक गई। तो गुरुजी ने कहा कि उसे जोर लगा के बाहर निकालो। शिष्य ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी ज्यादा ताकत लगाने से वो लकड़ी ही टूट गई। फिर गुरुजी ने उसे दूसरी लकड़ी दी। गुरुजी ने कहा कि इस बार बहुत कम ताकत लगाना। शिष्य ने वैसा ही किया। उसने लकड़ी नदी में डाली और जैसे ही मछली पकड़ में आई उस शिष्य ने बिल्कुल भी ताकत नहीं लगाई और वो मछली उस लकड़ी को ही पानी में खींच के चली गई। फिर गुरुजी ने कहा, अब मैं तुम्हें तीसरी लकड़ी देता हूं। अब ना तुम कम ताकत लगाना, अब ना ज्यादा ताकत लगाना। जितनी ताकत मछली लगाए उतनी ही ताकत तुम लगाना। और इस बार शिष्य ने वैसा ही किया। उसने बराबर उतनी ही ताकत लगाई जितनी मछली ने लगाई और इस बार मछली पकड़ में आ गई। फिर गुरुजी ने शिष्य से कहा, तुम्हें कुछ समझ में आया? वो बोला, गुरुदेव, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो गुरुजी ने कहा कि यह दुनिया भी ऐसी ही है। यदि तुम बिल्कुल भी शक्ति नहीं लगाओगे तो लोग तुम्हें कमजोर और कायर समझ लेंगे, और तुम बहुत ज्यादा शक्ति लगाओगे तो लोग तुम्हारी बुराई करना शुरू कर देंगे कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। पर यदि तुम अपनी रक्षा के लिए, समाज में भलाई के कार्य करने के लिए जो तुम्हारा विरोध करते हैं उनके प्रति तुम बराबर की शक्ति लगाओगे, तभी तुम अपने कार्य को कर पाओगे। अगर तुम ऐसे ही चुप करके बैठे रहोगे तो तुम कोई कार्य नहीं कर पाओगे। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा पे भरोसे का क्या मतलब? हमारी यही कमी है कि हम किसी भी बात को ठीक से समझ नहीं पाते, इसलिए हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता। परमात्मा पे भरोसे का मतलब यह है कि हम जो भी कार्य करें उसमें विश्वास रखें कि हम इसमें सफल होंगे। परमात्मा की कृपा हमें जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि हम भलाई का कार्य कर रहे हैं। भलाई का कार्य, अच्छाई का कार्य भगवदीय कार्य है, दैवीय कार्य है, और ऐसे कार्यों में दैवीय सहायता प्राप्त होती है। इसलिए अच्छा कार्य करते समय मन में ये विश्वास रखें कि भले बीच में रुकावटें आए पर इस कार्य को परमात्मा जरूर सफल करेंगे।